हमारे आसोदा थाने क्षेत्र में रोहत गांव का एक लड़का दीपक रोहिल और यूएस से डिपोर्ट होके आया है और उसको हमने थाने में बुलाया है और काउंसलिंग की है और उससे जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की कि उसके साथ क्या हुआ था। तो उसने हमें एक शिकायत दी है जिस पे हमने मुकदमा दर्ज किया है। एक एजेंट के संपर्क में वो अक्टूबर में आया था और उस एजेंट ने उसे भरोसा दिलाया था कि उसे 53 लाख रुपए देने पे वो उसे अमेरिका भेजेगा और इस जल्दी से अमेरिका पहुंचने की चाह में इस लालच में आके दीपक ने खुद से पैसे अरेंज करके एजेंट को सारे पैसे दिए हैं और ये पैसे अलग अलग इंस्टॉलमेंट में दिए गए हैं और एजेंट ने भी डोंकी रूट से, जो लीगल रास्ता है यहाँ से अमेरिका, उसके ना भेज के डोंकी रूट से पहले उसको दुबई भेजा दिसंबर में और दुबई से फिर इस्तांबुल स्पेन होता हुआ वो मेक्सिको पहुंचा, जहां से वो जब जनवरी 29 को वो यूएस एंटर करने का ट्राई कर रहा था, तब वहां यूएस की पुलिस ने उसे पकड़ लिया और कैंप में रखा, जिसके बाद उसे डिपोर्ट किया गया है। मामले के संज्ञान लेते हुए हमने इस पे एफआईआर दर्ज कर दी है और जो आरोपी है उस पर लगातार जो है रेड की जा रही है और उसे जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। आरोपी कहाँ का रहने वाला है सर, कौन है ये आरोपी जो है वो कलानौर का रहने वाला है, रोहतक का रहने वाला है और ऐसे कई सारे एजेंट इस नेटवर्क में जुड़े होने की आशंका है और इस इन्वेस्टिगेशन को हम तह तक ले जाने का काम करेंगे और जितने भी लोग इस चेन में जुड़े हैं उन सबको गिरफ्तार करने का प्रयास रखेंगे। सर, युवाओं से क्या अपील करेंगे जो इस तरह के झांसे में ना आए? ये अब सारे युवा, आप सभी जो युवा हैं उनके पेरेंट्स ये देख सकते हैं कि भारी मात्रा में जो हमारे युवा जो बाहर जा रखे हैं उनको डिपोर्ट किया जा रहा है अमेरिका द्वारा और भी हर कंट्री डिपोर्टेशन का जो है मुहिम चलाती है। तो मैं सभी से यही अनुरोध करूंगा कि आप जो है इस लालच में और इस झांसे में ना पड़े कि कोई आपको जो है बिना डॉक्यूमेंट्स के, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के विदेश में सही रास्ते से भेज सकता है। आप कभी भी अगर ये डोंकी रूट अपनाते हैं तो इसमें जो है वो रास्ता भी काफी जोखिम भरा होता है और इसकी सबसे ज्यादा चांस है कि आपने जितने भी पैसे इसमें दिए हैं वो सारे व्यर्थ जाएंगे और वापस आपको आपके देश भेज दिया जाएगा। और कई युवा, आपने ये भी सुना होगा कि इसमें हादसे का शिकार हो जाते हैं, वो रास्ता जो तय करते हैं वो काफी दर्दनाक होता है। तो मेरी सबसे यही अपील है कि अपने डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाइड एजेंट से हमेशा चेक करवाएं। जब भी आपको कोई भी टिकट भेजे तो उसको क्रॉस चेक करें, जो गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं उसमें चेक करें, एयरलाइन की वेबसाइट पे चेक करें और आप कभी भी इस शॉर्टकट में ना पड़े कि आपको किसी भी अन्य माध्यम से किसी और देश में भेजा जाए। ठीक। हमारे आसोदा थाने क्षेत्र में रोहत गांव का एक लड़का दीपक रोहिल और यूएस से डिपोर्ट होके आया है और उसको हमने थाने में बुलाया है और काउंसलिंग की है और उससे जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की कि उसके साथ क्या हुआ था। तो उसने हमें एक शिकायत दी है जिस पे हमने मुकदमा दर्ज किया है। एक एजेंट के संपर्क में वो अक्टूबर में आया था और उस एजेंट ने उसे भरोसा दिलाया था कि उसे 53 लाख रुपए देने पे वो उसे अमेरिका भेजेगा और इस जल्दी से अमेरिका पहुंचने की चाह में इस लालच में आके दीपक ने खुद से पैसे अरेंज करके एजेंट को सारे पैसे दिए हैं और ये पैसे अलग अलग इंस्टॉलमेंट में दिए गए हैं और एजेंट ने भी डोंकी रूट से, जो लीगल रास्ता है यहाँ से अमेरिका, उसके ना भेज के डोंकी रूट से पहले उसको दुबई भेजा दिसंबर में और दुबई से फिर इस्तांबुल स्पेन होता हुआ वो मेक्सिको पहुंचा, जहां से वो जब जनवरी 29 को वो यूएस एंटर करने का ट्राई कर रहा था, तब वहां यूएस की पुलिस ने उसे पकड़ लिया और कैंप में रखा, जिसके बाद उसे डिपोर्ट किया गया है। मामले के संज्ञान लेते हुए हमने इस पे एफआईआर दर्ज कर दी है और जो आरोपी है उस पर लगातार जो है रेड की जा रही है और उसे जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। आरोपी कहाँ का रहने वाला है सर, कौन है ये आरोपी जो है वो कलानौर का रहने वाला है, रोहतक का रहने वाला है और ऐसे कई सारे एजेंट इस नेटवर्क में जुड़े होने की आशंका है और इस इन्वेस्टिगेशन को हम तह तक ले जाने का काम करेंगे और जितने भी लोग इस चेन में जुड़े हैं उन सबको गिरफ्तार करने का प्रयास रखेंगे। सर, युवाओं से क्या अपील करेंगे जो इस तरह के झांसे में ना आए? ये अब सारे युवा, आप सभी जो युवा हैं उनके पेरेंट्स ये देख सकते हैं कि भारी मात्रा में जो हमारे युवा जो बाहर जा रखे हैं उनको डिपोर्ट किया जा रहा है अमेरिका द्वारा और भी हर कंट्री डिपोर्टेशन का जो है मुहिम चलाती है। तो मैं सभी से यही अनुरोध करूंगा कि आप जो है इस लालच में और इस झांसे में ना पड़े कि कोई आपको जो है बिना डॉक्यूमेंट्स के, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के विदेश में सही रास्ते से भेज सकता है। आप कभी भी अगर ये डोंकी रूट अपनाते हैं तो इसमें जो है वो रास्ता भी काफी जोखिम भरा होता है
और इसकी सबसे ज्यादा चांस है कि आपने जितने भी पैसे इसमें दिए हैं वो सारे व्यर्थ जाएंगे और वापस आपको आपके देश भेज दिया जाएगा। और कई युवा, आपने ये भी सुना होगा कि इसमें हादसे का शिकार हो जाते हैं, वो रास्ता जो तय करते हैं वो काफी दर्दनाक होता है। तो मेरी सबसे यही अपील है कि अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो वेरीफाइड एजेंट से हमेशा चेक करवाएं। जब भी आपको कोई भी टिकट भेजे तो उसको क्रॉस चेक करें, जो गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं उसमें चेक करें, एयरलाइन की वेबसाइट पे चेक करें, और आप कभी भी इस शॉर्टकट में ना पड़े कि आपको किसी भी अन्य माध्यम से किसी और देश में भेजा जाए। ठीक ठीक।